श्री आनंद क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने वादा किया था, इस बार फिर से मैं आ गया आपके लिए और भी क्वेश्चंस लेकर जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आप इनको अच्छे से याद कर लें, तैयारी करें, बार बार सुने, रटने की जरूरत नहीं है, बार बार सुनते जाएंगे, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो हम आगे चलते हैं, इस वीडियो में एक एक करके सारे प्रश्नों को देखेंगे। पर ध्यान रहे, वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करना है और कमेंट जरूर करना है। आप सबके कमेंट्स हमें आपके अनुभव बताते हैं, ठीक है ना। आइए हम चलते हैं वीडियो की ओर और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें सही सेंटेंस क्या है ये आपको देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हिज ब्राइड इज़ ब्यूटीफुल। नेक्स्ट, ब्यूटीफुल ब्राइड इज़ हिज। आपको देख के नहीं लगता ये गलत है? ये पहले ही गलत हो रहा है, हाँ? तो ये आपका गलत है। सेकंड गलत है। थर्ड देखते हैं, ब्राइड हैड ब्यूटीफुल। भाई ब्राइड हैड ब्यूटी हो सकता था, ब्यूटीफुल कैसे हो सकता था? ये भी आपका गलत है। अब देखते हैं, ही ब्राइड इज़, ये तो एकदम गलत है। ही ब्राइड कैसे हो सकता है ना? चलिए, कॉमन सेंस, तीन ऑप्शन गलत हो गए, चौथा आपका सही है और ये रियली में सही है। हिज ब्राइड इज़ ब्यूटीफुल। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब सबके हिसाब से देखा जाए तो ये बिल्कुल ही सही है, इसलिए आपका ऑप्शन ए ही सही होगा। द पिक्चर डॉट 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 ऑन द वॉल। द पिक्चर, अब देखिए पिक्चर खुद से टांगने वाली तो है नहीं, तो क्या होगा? इसको टांगा जाएगा, है ना? तो ये पैसिव वॉइस में चला जाएगा, है ना? तो द पिक्चर वॉज हंग ऑन द वॉल, मतलब पिक्चर को दीवार पे टांगा गया। नेक्स्ट, आई डॉट 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 टू ड्राइव द कार। अब देखिए यहाँ पे अगर नीड लगाते हैं तो आई नीड टू ड्राइव अ कार, आई कैन टू ड्राइव अ कार, आई विल टू ड्राइव अ कार, सुटेबल नहीं हो रहा। आप सोच के देखिए, अगर आपको लग रहा होगा यूज्ड टू ड्राइव अ कार, है ना, आप आई यूज्ड टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाया करता था, हिसाब से देख करके आप लगा देंगे और आप ऑप्शन ए लगा देंगे, है ना। मैक्सिमम लोग यही करेंगे, लेकिन ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। आप ध्यान दे करके देखिए, इसमें यूज्ड टू लिखा हुआ है, जबकि क्वेश्चन में भी ऑलरेडी टू लिखा हुआ है। अब बताइए, डबल टू होगा नहीं? आई यूज्ड टू ड्राइव अ कार, क्या सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अगर यहाँ पे ऑप्शन केवल यूज होता तो सही होता। हमारा आंसर सी होगा, नीड। आई नीड टू ड्राइव अ कार, मुझे कार चलाने की जरूरत है। नेक्स्ट, डॉट 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 इज बैड फॉर हेल्थ। स्मोक इज बैड फॉर हेल्थ नहीं होगा, सब्जेक्ट के रूप में नहीं हो सकता है। स्मोक मतलब धुआं होता है ना, स्मोक्ड नहीं होगा। टू स्मोकिंग नहीं हो सकता, टू के पास कैसे भी फोर लगा सकते हैं, नहीं ना। तो ये तीन गलत हो गए। स्मोकिंग ये जेरंड के रूप में आता है, जब सब्जेक्ट बनाना होता है ना, तो भर में आईएनजी लगा करके उसको सब्जेक्ट बना दिया जाता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका है, स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ। हाँ, टू के साथ अगर भी बन रहता है, टू स्मोक रहता तो बी ऑप्शन हो जाता, लेकिन वो है नहीं। चलिए अब 55 की ओर चलते हैं। रूल्स डॉट 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 बी ऑब्जर्व्ड एट ऑल कॉस्ट। यहाँ पे क्या लगा सकते हैं? रूल्स की बात है भाई, एकदम होना ही चाहिए। तो आप इसमें माइट लगाएंगे नहीं, मे, कैन, शुड। आपके पास 5 ऑप्शन हैं जिसमें शुड होता है। कैन तो समझ का बोध कराता है, लेकिन यहाँ पे चाहिए क्या अर्थ में दे रहा है? तो शुड ही होगा। नेक्स्ट, सी मेट हर मदर, सी वॉज ग्लैड। अब ये क्या कर रहा है? सेंटेंस को कंबाइन करना है। कंबाइन करने के बाद कौन सा सेंटेंस बिल्कुल सही है? सी वॉज ग्लैड टू मीट हर मदर, ये तो पहला ही सेंटेंस आपका सही हो गया। बाकी दूसरा देख सकते हैं, सी मेट हर मदर एंड वॉज ग्लैड, नहीं, सही नहीं है। सी वॉज ग्लैड एंड मेट हर मदर, वो खुश थी और मम्मी से मिली, नहीं ना, मिलकर खुश हुई थी ना। सी एंड हर मदर वर ग्लैड, ये कहाँ से बात आ गया? मिलने का चर्चा ही खत्म कर दिया। ऑप्शन ए ही सही होगा। नेक्स्ट, द फ्लैट काउट फायर, फ्लैट में आग लग गई। ऑल द थिंग्स वर बर्न्ट, सारी चीज़ें जल गई। तो इसमें देखा जाए, द फ्लैट काउट फायर एंड ऑल द थिंग्स वर बर्न्ट। नेक्स्ट, द फ्लैट हैविंग काउट फायर ऑल द थिंग्स वर बर्न्ट, एकदम सही है। देखिए पहला भी सही लग रहा था, लेकिन दूसरा वाला परफेक्ट है, आग लगने से जल गई, तो इसलिए यही सही होगा। नेक्स्ट, ही वॉज ब्राउट डॉट 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 बाई हिज आंट आफ्टर हिज मदर्स डेथ। अब देखिए ब्राउट यहाँ पे ब्रिंग का रूप है, तो मेन रूप है ब्रिंग। आप देखिए ब्रिंग के साथ कौन सा यहाँ पे प्रीपोजिशन लगेगा? इन, ऑफ, अप, बाय। आप बिल्कुल जानते हैं ब्रिंग अप मतलब देखभाल करना होता है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन सी होगा। ही वॉज ब्राउट अप बाय हिज आंट आफ्टर हिज मदर्स डेथ, मतलब उसकी मम्मी की, उसकी माता जी की मृत्यु के बाद उसकी चाची के द्वारा उसका पालन पोषण किया गया। नेक्स्ट, ही इज अटेंटिव डॉट 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 हिज ड्यूटी। भाई इसमें कोई सवाल पूछने लायक तो है ही नहीं, बहुत ईजी है, ये प्रीपोजिशन से सवाल आपको दिया गया है और इसका सही जवाब होगा टू। ही इज अटेंटिव टू, अटेंटिव के साथ टू लगता है, याद दिमाग में, कई बार अटेंटिव फॉर हिज ड्यूटी कर देते हैं लोग, ये गलत हो जाएगा। अभी तक हम लोगों ने प्रश्न संख्या 58 सोल्व कर लिया था। अब आगे देखते हैं, ही इज अटेंटिव डॉट 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 हिज ड्यूटी। देखिए यहाँ पर कई बार लोग फोर लगा देते हैं, पर अटेंटिव से टू लगाना चाहिए, तो आपका सही जवाब अटेंटिव टू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दे वर वॉचिंग मी, इसका पैसिव फॉर्म क्या होगा? तो जैसे आप जानते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं पहले, तो मी को सब्जेक्ट बनाएंगे, आई हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आई से स्टार्ट है, ए और सी, जैसे ही ये चीज़ पकड़ लेते हैं तो ये बी और डी गलत हो जाता है। अब उसके बाद क्या है कि आई के साथ क्या होना चाहिए? आई वाज, बिल्कुल सही है। अब ये टेंस कौन सा है ना, तो आप पहले टेंस देखेंगे। वर लगा हुआ है, दे वर वॉचिंग, मतलब ये है पास्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव फॉर्म का स्ट्रक्चर होता है, हाँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस बीइंग प्लस भी लगाएंगे, और ऐसा हम देखते हैं तो हमारा सही आंसर सी मिल जाता है, क्योंकि इसके आधार पर ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट, ही इज डॉट 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 ऑफ मी। अब यहाँ पे वह मुझसे क्या होगा? पजल होगा? नहीं, जिलस होगा। कंफ्यूज्ड ऑफ मी नहीं होगा, तो यहाँ पे जिलस ही होना चाहिए, और 61 का सही आंसर स्पेलिंग के हिसाब से जिलस बी सही होगा। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 62। कैन द डीफ हियर, क्या बहरे सुन सकते हैं? अब इसको क्या करना है, इसके लिए सही ऑप्शन क्या है? आप इसको देखिए, लगता है सेंटेंस को चेंज किया हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा द डीफ कांट हियर। ये सेंटेंस को चेंज किया गया है, कैन द डीफ हियर इंट्रोगेटिव है, इसको चेंज करना है, अफर्मेटिव बना। आइए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वी आर गोइंग टू टॉक विद आवर इनेमीज। यहाँ पे अंडरलाइन क्या था? क्वेश्चन तो कह रहा है अंडरलाइन वर्ड को आप देखिए और उसका एंटोनिम्स अर्थात उल्टा अर्थ वाला चुनिए, पर यहाँ पे अंडरलाइन नहीं है।
तो जैसा कि हम ऑप्शंस देख रहे हैं उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि शायद इनेमी को अंडरलाइन किया होगा और इनेमी का उल्टा यहाँ पे हमको फ्रेंड मिल रहा है, इसलिए इसका सही जवाब बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू डॉट 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 गिव अप स्मोकिंग, चूज द बेस्ट एक्सुलरी वर्ब। तो यहाँ पे एक्सुलरी वर्ब को चुनना है और इसके लिए क्या होगा, आपको स्मोकिंग छोड़ देना चाहिए। तो चाहिए के अर्थ में यहाँ पे क्या है, मस्ट है, मतलब आपको स्मोकिंग अवश्य छोड़ देना चाहिए। आपका सही आंसर ए होगा। चलिए तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न संख्या है 65 आई डॉट 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 यू टू रीड द बुक केयरफुली। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि एडवाइस है और टेल है, हैड एडवाइस है, तो हैड एडवाइस तो होगा नहीं। बाकी को देखते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ पढ़ने के लिए नहीं, ज़्यादा अच्छा मैं तुमको सलाह देता हूँ। अब यहाँ पे सलाह देता हूँ तो सलाह देना अर्थात वर्ब के सेंस में आना चाहिए। आप देख रहे हैं ए और सी में एडवाइस का स्पेलिंग जो है वो अलग अलग है, ADVICE ADVIC। तो आपको बता दें कि ADVICE जो ये है इसका अर्थ होता है सलाह। क्या होता है, सलाह इसका अर्थ होता है। और जो ADVISE है, ADVISE इसका अर्थ होता है सलाह देना, ये वर्ब के रूप में आता है। तो सलाह देना के अर्थ में है, इसलिए इसका सही जवाब वर्ब रूप में ही आएगा, सलाह देना ही होना चाहिए। तो आपका सही ऑप्शन यहाँ पर ए है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सेबी वुड एग्जामिन द डॉट 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 एज सून एज ही कोट अप। अब सेबी किस चीज़ के बारे में परेशान रहता था, किस चीज़ को एग्जामिन करता था, आप कहानी पढ़े होंगे, गर्ड्स के बारे में। क्वेश्चन नंबर 67 डॉट 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 इज स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन। तो ये 67 प्रश्न जो है उसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, मिसिसिपी और शिकागो। देखिए इसका सही जवाब जो आपको है वो सी होगा, मिसिसिपी। स्पेलिंग कॉलर, COLOR कॉलर इज यूज्ड इन। अब COLOR कलर कौन सी इंग्लिश में है, इंडियन इंग्लिश, फ्रेंच, ब्रिटिश इंग्लिश या अमेरिकन इंग्लिश। तो आपको बता दें कि जितना भी इजी इंग्लिश जो होता है वो अमेरिकन इंग्लिश होता है, COLOR कॉलर ऐसा बोलते हैं, लिखते हैं। पर ब्रिटिश इंग्लिश थोड़ा हार्ड होता है, COLOUR। अगर पढ़ा जाए तो कॉलर हो जाएगा, लेकिन पढ़ा तो कलर है तो उसका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस होता है। अमेरिकन इंग्लिश इजी है, वो ऐसे लिखते हैं। नेक्स्ट, हु रोट एंडीमियन, ये चैप्टर है, ये किसने लिखा था ये पार्ट। देखिए आपको इंग्लिश में ऐसा आता है, हिंदी में भी आता है। आपको बताया गया था जो चैप्टर पढ़ना है सिर्फ वही नहीं देगा, जो राइटर आपको हैं उन राइटर्स से संबंधित आपको पूछा जाएगा, तो आपको वो सब भी पढ़ना पड़ेगा। और ये 69 का सही जवाब जो है वो बी होगा, जॉन किट्स। डॉन स्टडीड लॉ एंड रीड। अब क्या है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जॉन डन के बारे में है, तो 70 का सही जवाब जो होगा वो ए होगा, थियोलॉजी। अब 71 की बात करें, हु ट्रेवल्ड फ्री विद नानू काका। नानू काका के साथ में फ्री में कौन ट्रेवल किया था। आप जानते हैं एक बिल्ली की बच्ची थी, बिल्ली कह सकते हैं, छोटा बच्चा, तो हम कैट का चाइल्ड होता है, किटन होता है, वही सही जवाब है। नेक्स्ट, हु रोट हकलेबेरी फिन। अब यहाँ पे देखना है किसने लिखा था, तो आपको बता दें इसका सही जवाब है डी, मार्क ट्वेन। 73 डॉट 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 वर सेटिस्फाइड विद ट्रू होम रूल। ट्रू होम रूल से सेटिस्फाइड कौन थे। 73 का सही जवाब है ए, आवर एंसेस्टर्स। नाउ द क्वेश्चन नंबर 74 इज इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर। इसका सही जवाब क्या होगा, 74 का सही जवाब है बी, ग्लोरी। नेक्स्ट, हु फाइंड्स मैकेविटी लेजी एंड हाफ अस्लीप। 75 आप ये चैप्टर पढ़े होंगे और आपको पता है टी.एस. एलियट ने लिखा है, इसलिए टी.एस. एलियट ही ऐसा फाइंड किए होंगे। हाँ, जिनका चैप्टर है उन्हीं के बारे में पूछ रहा है। चलिए तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज प्रश्न बनाए, बाकी के प्रश्न हम लोग अगले क्लास में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। आप सब वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। तो पहन के टोपी नाइकी, झड़ी लगा दो लाइक की। गुड बाय।